नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभेक्स डिफेंस चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारत की मिलिट्री शक्ति, डिफेंस अपडेट्स और उन्हीं सवालों के जवाब जो हर इंडियन के दिल में होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार कंपैरिजन की, जहां भारत का फ्यूचर प्राइड प्रोजेक्ट एम का और चाइना के J-20 स्टील फाइटर के बीच में। एक तरफ है ऑलरेडी ऑपरेशनल 5th जनरेशन जेट और दूसरी तरफ भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट जो 2030 में स्काई को रूल करेगा। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या एम का J-20 को टक्कर दे पाएगा और इंडिया के लिए इसका स्ट्रेटेजिक मतलब क्या होगा। चलिए डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड में देखते हैं, जहां चाइना के चेंगडू J-20 पहली बार 2011 में फ्लाई किए थे और 2017 से PLA एयरफोर्स में सर्विस में आए हैं। आज के टाइम में चाइना के पास 200 से ज्यादा J-20 फाइटर्स हैं। ये एयरक्राफ्ट उनके एयर सुपीरियरिटी और स्टील्थ स्ट्राइक के प्लेटफॉर्म है। दूसरी तरफ भारत का एमका ADA और DRDA का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। एमका को ट्रूस स्टील 5th जनरेशन और आगे चल के 6th जनरेशन फीचर्स के साथ डिजाइन किया जा रहा है। फर्स्ट फ्लाइट एक्सपेक्टेड है 2030 और इंडक्शन मिड 2030 के बीच में। तो दोस्तों, इन दोनों एयरक्राफ्ट के स्टील फीचर्स और डिजाइन की बात की जाए तो जहां J-20 लार्ज ट्विन इंजन स्टील फाइटर स्टील शेपिंग है, लेकिन कनार्ड विंग्स होने की वजह से पूरे स्टील कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से ज्यादा फ्यूल और ज्यादा पेलोड कैरी करता है। एमका के डिजाइन की बात की जाए, डिजाइन किया गया है एकदम स्टील्थ ऑप्टिमाइज वे में। इंटरनल वेपन बे, नो कनार्ड्स, रडार एब्जॉर्बिंग कंपोजिट मटेरियल्स और लो ऑब्जर्वेबल प्रोफाइल के साथ। तो अगर डिजाइन और फीचर्स की बात की जाए स्टील्थ की, तो एम का स्टील्थ में ज्यादा रिफाइंड होगा, जबकि J-20 साइज और रेंज एडवांटेज दोनों में ही आगे है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंजन्स एंड परफॉर्मेंस की, जहां J-20 अभी तक रशिया के AL-31F और अपने द्वारा प्रोड्यूस WS-10C इंजन यूज कर रहा है, लेकिन असली स्टील्थ और सुपर क्रूज के लिए चाइना का WS-15 इंजन भी डेवलपमेंट स्टेज में है। रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी कुछ प्रॉब्लम्स इस इंजन में फेस हो रही हैं। तो बात करते हैं दोस्तों एमका की, जहां MK1 वर्जन चलेगा, जिसमें GE 414 के 98 किलोन्यूटन के दो इंजन आएंगे, लेकिन MK2 वर्जन में इंडिया के इंडिजीनियसली 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट के इंजन डेवलप किए जाएंगे, जो कि सैफरन के साथ कंटिन्यू किया जाएगा। अगर इसके वर्ड की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में J-20 के पास थ्रस्ट एडवांटेज है, लेकिन एमका MK2 के लिए इंडिजीनियसली इंजन इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू होगा। तो बात करते हैं गाइस एवियोनिक्स, रडार एंड सेंसर्स के बारे में। मॉडर्न एयर कॉम्बैट में सिर्फ इंजन्स और स्टील्थ नहीं, बल्कि एवियोनिक्स और सेंसर सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। जहां J-20 AESA रडार है, जिसमें IRST सेंसर लगे हैं। डेटा लिंक कैपेबिलिटी भी है, लेकिन चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स क्वालिटी और बैटरफील्ड रिलायबिलिटी पर एक्सपर्ट्स डाउट करते हैं। एमका की बात की जाए, जहां एडवांस इंडिजीनियस उत्तम AEC रडार एमका को मिलेगा। AI असिस्टेड कॉकपिट, सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और फ्यूचरिस्टिक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। तो इसके वर्डिक्ट की बात की जाए तो एमका एवियोनिक्स ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होने की एम करता है, और चूंकि इंडिजीनियस है, अपग्रेड्स और मॉडिफिकेशन इंडिया खुद कर पाएगा। तो बात करते हैं गाइस वेपन्स और पेलोड के बारे में। दोनों एयरक्राफ्ट के असली पावर उनके वेपन्स में है, जहां J-20 लॉन्ग रेंज PL-15 मिसाइल, जिसकी रेंज 200 से 250 किलोमीटर है, और शॉर्ट रेंज PL-10 प्लस गाइडेड बॉम्ब्स और एक्सटर्नल पाइलॉन्स ऑप्शन है। तो बात करते हैं एमका की, जिसमें अस्त्रा MK2 और अस्त्रा MK3, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, जो कि BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज है। फ्यूचर में ब्रह्मोस, NG, NGARM और 100 वेपन भी स्टील्थ बे के अंदर कैरी करेंगे। तो बात करते हैं वर्डिक्ट की, तो इसमें एम का मिसाइल इकोसिस्टम फास्ट ग्रो कर रहा है, स्पेशली अस्त्रा MK3 और ब्रह्मोस NG J-20 के वेपन्स को जोरदार टक्कर दे सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके डिप्लॉयमेंट, तो इसमें क्लियर एज चाइना के पास है, बिकॉज अभी चाइना के पास 200 से ज्यादा J-20 उनके एयरफोर्स में शामिल है। और बात की जाए इंडिया की
एमका की तो अभी भी पेपर स्टेज पर है और फर्स्ट फ्लाइट 2030 के बाद की प्लान की गई है। तो डायरेक्ट वर्डिक्ट इसमें चाइना को जाता है, जहां J20 अभी काफी आगे है। बात करते हैं गाइस जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट और स्ट्रेटेजी की। चाइना के J20 उनकी रीजनल एयर डोमिनेंस दिखाते हैं, लेकिन इंडिया के एमका प्रोजेक्ट एक मेक इन इंडिया का सिंबल है। इसका मतलब है भारत खुद अपना 5th जनरेशन स्टील फाइटर बनाएगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, एमका के एक्सपोर्ट पोटेंशियल से भारत एक डिफेंस सप्लायर बन सकता है, जबकि J20 चाइना का अंदर ही लिमिटेड है। तो दोस्तों, अगर आज के टाइम में देखा जाए तो J20 ऑपरेशनल है और एमका अभी भी प्रोजेक्ट स्टेज पर है, लेकिन डिजाइन, स्टील और वेपन के हिसाब से एमका एक रिफाइंड और एडवांस स्टील फाइटर बन सकता है। शॉर्ट टर्म में J20 के पास एज है, लेकिन 2035 के बाद एशिया पैसिफिक को का बैलेंस चेंज करने की पोटेंशियल एमका के पास है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है एमका J20 को कब तक टक्कर दे पाएगा, और क्या इंडिया को अपना इंडिजीनियस इंजन बनाने में सक्सेस मिलेगी, जो कि सेफ्रॉन के साथ कंफर्म भी हो चुकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कीजिए और अभेक्स डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।